नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। इस वेबसाइट से आप सभी भली भांति परिचित होंगे और आपको ये भी पता, ये जो वेबसाइट है ना, लास्ट लाइव थी 16 जून 2025 को। उसके बाद हुआ क्या, स्पष्ट रूप से बताता हूँ। देखिए, इस पर अपन ने एक और वीडियो पहले भी बनाया जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये वेबसाइट रोजगार रिजल्ट में रीडायरेक्ट हो चुकी है। और इसकी मुख्य वजह उस समय सामने नहीं आई थी, केवल ये बताया था कि हो सकता है कि सरकार की गाइडलाइन आई हो जिसमें सरकारी टर्म यूजेस पर उन्होंने रोक लगा दी हो, इस प्रकार से कोई नोटिस जारी किया हो। लेकिन एक्चुअल में सरकार की तरफ से इस वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई गई है, नहीं बैन किया गया है। इश्यू है ट्रेडमार्क, जो दो पार्टी के बीच में हुआ है, सरकारी एग्जाम वर्सेस सरकारी रिजल्ट। शुरुआत में मामला चला था कमर्शियल कोर्ट वाराणसी में, और वाराणसी ने 12 जून 2025 को ऑर्डर दिया और टेम्परेरी इंजंक्शन है, यानी यहाँ पर रोक लगा दी गई थी सरकारी रिजल्ट ये टर्म यूज करने को, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का मानना है कि सरकारी रिजल्ट है ये ट्रेडमार्क्स हैं, वो किसी अन्य का किसका है डिटेल में बताता हूँ। साथ साथ पूरे आप 55 पेज का ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर कितना कुछ अर्निंग वगैरह हुई है हर साल, सारा कुछ मेंशन कर रखा है। उसके बाद मामला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वो जो इंटरिम रिलीफ थी ना, जिसमें वेबसाइट का सरकारी रिजल्ट नाम यूज़ करने को रोक के रिगार्डिंग है, उसको जारी रखा। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को ऑर्डर दे दिया। एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं है, ये एसएलपी दायर हुई है जिसमें ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चले। इस बीच एक राहत दी है कि जो पहले के ऑर्डर है ना उस पर स्टे है। मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वेबसाइट नाम यूज़ करने को रोक लगा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पर स्टे ला दिया है। सो आपने देखा होगा 16 जनवरी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, सरकारी रिजल्ट वापस यहाँ पर टेलीग्राम है वो नाम चेंज हो गया। और आपने ट्वीट वगैरह देखे होंगे कि जल्द ये वेबसाइट लाइव होगी। अब एक्चुअल में लाइव होगी या फिर नहीं होगी, पूरा मैं केस आपको समझाता हूँ शुरू से। किसके बीच में ये वाद हुआ है, क्या क्या वहाँ पर दलीलें दी गई हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। उससे पहले आप किसी भी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक अभी जो समय आ गया ना प्रैक्टिस का है, इतने संसाधन कैंडिडेट के पास में कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, वैकेंसी बहुत कम है। तो जितनी हो सके प्रैक्टिस आप कीजिएगा। वो भी टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम सा माहौल रहता है, एग्जाम वाले पेपर आपको मिल जाएंगे, उस पर आधारित मॉक मिल जाएंगी। और एक एक पास प्रो आपने ले लिया ना, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। ध्यान देना, कूपन कोड जब आप पास प्रो लेते हो तो टीटीजी के इस्तेमाल करना, हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास प्रो मैक्स लेंगे तो स्टडी नोट्स पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, ऑर्डर टोटल 55 पेज का है और ये पूरा एक एक लाइन बताएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। इसको हमने थोड़ा संक्षिप्त कर दिया। देखिए, सरकारी रिजल्ट जो अब तक आप देख रहे, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, जहाँ पर कोई रिजल्ट हो गया, कोई रिक्रूटमेंट हो गया, नोटिस हो गया, आंसर की हो गया, सारा कुछ उनके ओनर की बात करें, ये जो आप वेबसाइट देखते थे ना इसकी बात कर, हालांकि सरकारी रिजल्ट हैं, इसी को लेकर पूरा वाद चल रहा है। और जो वेबसाइट देखते थे उनके ओनर हैं अनुज्ञा गुप्ता और अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता की वाइफ हैं अनुज्ञा गुप्ता, ठीक है। इनके विरुद्ध में केस किसने किया है या फिर किन के बीच में केस चल रहा है, तो आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड हैं, ये कंपनी है जिनके अभी केस में जो शामिल हुए उनका नाम है डायरेक्टर अर्पित शेठ। शुरुआत होती है जब ये कमर्शियल कोर्ट वाराणसी जाते हैं। वाराणसी क्यों गए कमर्शियल कोर्ट, इसका भी एक बैकग्राउंड। शुरू में 12 जनवरी 2025 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सर्च में क्या पता चला कि जो सरकारी रिजल्ट है इसको लेकर है वो ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन हेतु एप्लीकेशन दायर हो रखी। किसने की है, जो आप वेबसाइट देखते थे, जो मैंने शुरुआत में बताया अतुल गुप्ता और अनुज्ञा गुप्ता, उनकी तरफ से, ठीक है। तो सामने वाली पार्टी को पता चल जाता है, जो है आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड है। इनका दावा है कि जो सरकारी रिजल्ट है ना, ये जो टर्म है इस पर हमारा अधिकार, हम इसको 2009 से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अनुज्ञा गुप्ता जो डिपेंडेंट हैं, इन्होंने लीगल नोटिस भेजा आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड, जब इनके बीच में बात चली होगी। और इन्होंने, अनुज्ञा गुप्ता ने ही यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में ये रजिस्ट्रेशन कराया था। तो जब ये बात आती है जनवरी 2025 में, तो अनुज्ञा गुप्ता ने सरकारी रिजल्ट नाम का दुरुपयोग को लेकर आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड को इसको तुरंत अपनी जो भी वेबसाइट वगैरह है उसको बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि 24 घंटे के भीतर ये सोशल मीडिया से अपना नाम हटा लें, और पालन न करने पर 2 करोड़ रुपए की हर्जाने की भी यहाँ पर लीगल नोटिस में बात हुई है। जब ये लीगल नोटिस गया आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड के पास में, तो ये तुरंत चले गए कमर्शियल कोर्ट वाराणसी।
और कमर्शियल कोर्ट वाराणसी में यहाँ पर 12 जून 2025 को ऑर्डर आता है और इन्होंने अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्परेरी इंजंक्शन की बात कही है, जहाँ पर जो डिपेंडेंट हैं, जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम नाम से वेबसाइट चल रही थी, वो इससे मिलते जुलते नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और सभी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और डोमेन नेम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। 12 जून को निर्देश दिए और आपने देखा इसको होते हुए 16 जून 2025 को सारे नाम वगैरह हटा दिए थे सरकारी रिजल्ट वालों ने। अब इसके बाद सरकारी रिजल्ट वाले जो गुप्ता फैमिली हैं, कमर्शियल कोर्ट वाराणसी के आदेश के खिलाफ चले जाते हैं हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, जहां पर इस केस की सुनवाई होती है और क्या क्या दलीलें दी जाती हैं उसको देखते हैं। दलील देखिएगा, जो आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, जिनकी वजह से सरकारी रिजल्ट अभी वेबसाइट हैं वो बंद हैं। तो इन्होंने अपनी क्या दलीलें दी हैं देखिएगा। उन्होंने कहा कि हम 2009 से यूज़ कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम, ये इनकी वेबसाइट है सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम। और साथ साथ में जो सरकारी रिजल्ट है ना, वो एज ए टर्म्स यहाँ पर इस वेबसाइट में होम पेज में एक टैब के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी, जब मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा, कि इनके फादर ने ये पूरा डोमेन वगैरह रजिस्ट्रेशन उस समय कराया था 2009 में। जो आप ऑर्डर में देख सकते हो, प्लेंटिव्स फादर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किए हैं 2009 में। उसका नाम अंडर था सरकारी रिजल्ट और फिर इसको एक्सपेंड किया गया, 3 कंपनी का भी नाम है। और ये जो सरकारी रिजल्ट नगर निगम में भी इसका लाइसेंस भी है 2011 को लेकर यहाँ पर बता रखा है। बाकी गवर्नमेंट पोर्टल पर भी इस नाम को रिगार्डिंग यहाँ पर तवज्जो दी गई है, ये बात हो रखी है। और बताया गया है कि जो सरकारी एग्ज़ाम एक्चुअल में उनकी वेबसाइट है वो 26/2009 को डोमेन लिया गया है और वेबसाइट लाइव हुई थी 22 नवंबर 2009 को, जिसके होम पेज में ही सरकारी रिजल्ट वगैरह सारा कुछ मेंशन दे रखा एज ए कीवर्ड के रूप में हमने के सरकारी रिजल्ट सरकारी एग्ज़ाम में यूज़ कर रखा है। साथ साथ जो सरकारी एग्ज़ाम वेबसाइट है और इनकी अर्निंग, जहां पर कीवर्ड सरकारी रिजल्ट यूज़ कर रखा है, ये अर्निंग का भी इन्होंने बता रखा है। जैसे 2009-10 में इनकी अर्निंग है 6.97 लाख है और इनकी 2017-18 में अर्निंग देखेंगे तो इवन 8.89 करोड़ के समथिंग अर्निंग रही है। ये सरकारी रिजल्ट जो सरकारी एग्ज़ाम वेबसाइट है ना, उनकी बात कर रहे हैं अर्निंग की। एक्चुअल में सरकारी रिजल्ट की अर्निंग भी नीचे इन्होंने बताई है, वो भी बात करें। और साथ साथ इनकी जो पूरी आगे जर्नी की बात करें, जो सरकारी एग्ज़ाम था जिसमें सरकारी रिजल्ट वगैरह यूज हो रहा था, और फिर इनके जैसे और भी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट डॉट सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम है, ये लॉन्च हुई थी इनकी 2011 में, जहाँ पर सरकारी रिजल्ट की बात हो रही है सरकारी एग्ज़ाम की 2011 में हुई है। उसके बाद सरकारी रिजल्ट सर्च डॉट कॉम 2015 में इन्होंने शुरू की है। तो ये सारा इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है। अब अपन मुद्दे पर आएंगे, जो एक्चुअल में सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आप देखते थे उसकी शुरुआत कब हुई है। बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बंद हुई थी, उनके ओनर की बात करें, उन्होंने कहा भाई सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम और सरकारी रिजल्ट दोनों ही अलग अलग वेबसाइट हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है ट्रेडमार्क का। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि बहुत द वेबसाइट वर सेड टू बी डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है। नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द प्लेंटिफ हैविंग, भाई जो सरकारी एग्ज़ाम वाले बोल रहे हैं कि 12 जनवरी 2025 को ही हमें पता चलता है कि इस टाइप की वेबसाइट का अस्तित्व है जो हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने रेफरेंस भी दिया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हमारी तो ईमेल पर बात भी हुई है 2016 में 2023 में, जहां पर आपने कुछ एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग बात की है। तो ये नहीं कह सकते कि हमें 2025 में ही पता चला है। अब फर्दर यहाँ पर बात करें, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम है, इस वेबसाइट का अस्तित्व आता है 2012 में। ये जो डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन है ना सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ये डोमेन इन्होंने 2012 में ली। और साथ साथ इन्होंने कहा, जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम है उनके ओनर ने कहा कि जो नगर निगम में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं 2011 वाले, वो जाली है। और साथ साथ ये भी बताया कि हमारे विरुद्ध एक 2022 में भी दिल्ली हाईकोर्ट में केस हुआ था अजय कुमार के द्वारा, जिसमें हमारी जीत हुई है और 2012 से हमने शुरुआत की है, वो कोर्ट ने सही माना है। ये भी बात आई है सामने। अब देखिए कमर्शियल कोर्ट में क्या हुआ वाराणसी में। द कमर्शियल कोर्ट ने जो डिस्कस किया पूरा मामला, और फिर इन्होंने देखिए 2011 की बात करें तो इनका एक लाइसेंस आता है जिसका नाम है MS सरकारी रिजल्ट कंप्यूटर। ये 2011 में लाइसेंस है जो रजिस्टर हुआ है इनका सुनील कुमार सेठ के नाम से, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा बताया है 2011 में सरकारी रिजल्ट कंप्यूटर करके। और इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन एक 2009 का भी है सरकारी एग्ज़ाम डॉट का
.com का उसी साल। तो इसका उद्देश्य है कि हमारा ब्रांड काफ़ी पहले से है जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट हमारा है। ये पूरी दलीलें हैं, कमर्शियल कोर्ट वाली हैं। देखिए, सरकारी रिजल्ट.com के ओनर जो गुप्ता फैमिली है, उनका कहना है कि हम इसके प्राथमिक उपयोगकर्ता, सबसे पहले हमने यूज किया। वो बोल रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट.com जो एक्चुअल में 2012 से उसका रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे। और ये भी कहा कि जो सामने वाली पार्टी है ना, आई थिंक ऐप वाली, इनको इस चीज़ का 2016 से जानकारी थी। और इन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोर्ट में जाने से पहले पार्टी अपने स्तर पर बीच में एक मीडिएटर रहता है, इसका समाधान निकालें। ये कहा है आपके सरकारी रिजल्ट.com जो वेबसाइट के ओनर हैं गुप्ता फैमिली, उन्होंने, कि डायरेक्ट कोर्ट में मामला नहीं जाना चाहिए था। अब देखिए, कोर्ट्स में एक और फाइंडिंग निकल के आई है कि प्रियर यूजर यहाँ पर, यानी पहले यूजर तो 2009-11 वाले हुए और सरकारी रिजल्ट.com 2012 में रजिस्ट्रेशन हुई है हालांकि। तो ये थोड़े विरोधाभासी दावे हैं। और ट्विटर में एक पोस्ट भी इन्होंने की है, सरकारी रिजल्ट.com है ना जो गुप्ता फैमिली, ट्विटर में क्या पोस्ट की कि डिपेंडेंट ने खुद पोस्ट किया था कि वी आर नॉट सरकारी एग्ज़ाम। ये उन्होंने पोस्ट किया अपनी ट्विटर पर कि हम सरकारी एग्ज़ाम से नहीं हैं, फैक सरकारी रिजल्ट, उससे सावधान रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा था जो इस लैंग्वेज से, कि सरकारी एग्ज़ाम और सरकारी रिजल्ट के ओनर एक ही हैं। अब सेक्शन 12A कि पहले ही बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए, तो ये उस केस में खारिज हो जाती है जब बिल्कुल अर्जेंट इंटरिम रिलीफ मांगी जाती है, जैसे कि 2 करोड़ की उसमें धमकी थी, इसलिए उनको अर्जेंट रिलीफ थी, तो ये मध्यस्थता वाला पॉइंट खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब देखिए, इनकी ईमेल पर बीच में बातचीत होती है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट.com और सरकारी एग्ज़ाम मान लेते सामने, इनके बीच में ईमेल पर बात होती है और वो कुछ एडवर्टीज़ कराने के रिगार्डिंग सरकारी रिजल्ट.com को ईमेल करते हैं। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ईमेल से जानकारी होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मौन सहमति है, वो एडवर्टीज़मेंट कराना चाहते हैं तो उनकी मौन सहमति ये नहीं मान सकते हैं। सामने से उन्होंने भी कहा कि हमारे तो बल्क में ईमेल सभी को भेजे गए थे, तो यहाँ पर कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, ये मौन सहमति नहीं है। अब देखिएगा, जो एक्चुअल में सरकारी रिजल्ट ट्रेडमार्क हैं वो किसी मुकुल गुप्ता के नाम से हो सकता है, इनकी फैमिली से हो, तो ये बाद में मुद्दा बनता है। और जो अनुज्ञ गुप्ता हैं जो सरकारी रिजल्ट.com जिन्होंने पूरा केस किया है, उनके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। तो मुकुल गुप्ता बाद में इस केस में एंट्री होती है, तो कोर्ट ने कहा कि ये विश्वसनीयता पर संदेह है, क्योंकि मुकुल गुप्ता ने फिर बाद में ही अनुमति दी है कि वो नाम अपना सरकारी रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। सो मुख्य बात ये है कि जो पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो कमर्शियल कोर्ट वाराणसी का पॉइंट है ना, जहाँ पर इंटरिम रिलीफ दी गई है, यानी सरकारी रिजल्ट.com है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसी को बरकरार रखा है। यानी ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी रिजल्ट.com के फेवर में नहीं गया। तो अब होता क्या है, जैसे ये फैसला आ गया था आपकी 23 सितंबर 2025 को, उसके बाद ये एसएलपी दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अनुज्ञ गुप्ता और अन्य द्वारा आई थिंक्स ऐप प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है एसएलपी। और इस एसएलपी की पहली सुनवाई होती है 16 जनवरी 2026। इस सुनवाई का यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे तो ये ऑर्डर है, इसके ऑर्डर में लास्ट में आपको मेंशन कर रखा है कि जो पहले के 2 ऑर्डर है ना, ये 23 सितंबर 2025 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें एक तरीके से जो वाराणसी कमर्शियल कोर्ट है उसका ऑर्डर को बरकरार रखने की बात हुई थी, जो 12 जून को आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ऑर्डर पर फिलहाल लगा दिया है स्टे। मतलब ये जो दोनों ऑर्डर थे ना, जिसमें बात हो रही थी कि सरकारी रिजल्ट, ये टर्म्स है ना, ये अतुल गुप्ता वगैरह जो यूज़ कर रहे थे कंटिन्यू 2012 से, जो आप वेबसाइट देख रहे थे वो यही वेबसाइट थी, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये 2 ऑर्डर में मेंशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन पर स्टे लगाया, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये केवल अभी तक तो एसएलपी है, अभी स्टे लगा है। नेक्स्ट हियरिंग में ये मुख्य केस बनेगा, उसमें सुनवाई होगी। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रुप डी की सुनवाई हुई थी, ग्रुप डी की सुनवाई जिसमें एग्ज़ाम कराने को रिगार्डिंग स्टे लगा था, क्योंकि पूरा केस एक पहले सुन लिया जाए, बाद में निर्णय लिया जाए, तब तक एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। उसी प्रकार से इस ऑर्डर पर स्टे लगा है, हाई कोर्ट के और कमर्शियल कोर्ट के ऑर्डर पर फिलहाल स्टे लगाया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर बाद में अंतिम निर्णय क्या आता है उसी पर डिपेंड रहेगा कि सरकारी रिजल्ट डोमेन है वो किसके पास जाता है।
मतलब सरकारी रिजल्ट जो नाम है वो कौन यूज़ कर सकता है। अब अपन सरकारी रिजल्ट की बात करें तो इन्होंने कोर्ट में दलील दी है कि हमारा ब्रांड बहुत पहले से है, 2012 से है, 2012 से हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया। इवन उन्होंने ये कहा कि हमने यूट्यूब पर पहला वीडियो 2017 में डाला था और 2025 फरवरी 2025 तक 2012 से 2025 तक अब तक 32 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। यानी लगभग 13 साल में 32 करोड़ सरकारी रिजल्ट .com का रेवेन्यू। ये देख सकते हो वेबसाइट से इतना रेवेन्यू आया है इनका। अब देखिए एक और रेवेन्यू की अपन बात कर ही रहे हैं ना, तो एक 12 करोड़ का, 12 नहीं 14 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो सरकारी एग्ज़ाम को, ठीक है, जो सरकारी एग्ज़ाम .com है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक लगभग 14 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, और जिसमें हमारा लगभग खर्चा आ गया जो ट्रेड मार्क्स हैं सरकारी रिजल्ट को चलाने में 10 करोड़ का इस पर पूरा खर्चा आया है। तो ये सारी चीज़ें ये सिद्ध करने के लिए की गई कि हमारा ब्रांड भी बहुत बड़ा ब्रांड है, अब तक इतना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। दोनों ब्रांड का भी आप रेवेन्यू देखेंगे तो करोड़ों में। देखिए सरकारी रिजल्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पहले मिलियन में लगभग 7-7 करोड़ पर मंथ ट्रैफिक रहता। अभी बिल्कुल वेबसाइट का अस्तित्व नहीं है इस डोमेन नेम का। फिलहाल ये दोबारा जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है उसके बाद इन्होंने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल थी उनका नाम फिर सरकारी रिजल्ट .com कर दिया है। अभी तक हालांकि वेबसाइट उनकी लाइव नहीं शो कर रही है, इनका कहना बहुत जल्द हो, और फाइनल डिसीजन तो तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, किसके फेवर में फैसला देता है। यदि फैसला इनके विरुद्ध में आ गया, जो इंटरिम रिलीफ दी गई उसको खारिज कर दिया गया, तो फिर इनकी दिक्कत हो जाए। बाकी वेबसाइट बेस्ट है सरकारी रिजल्ट, आप सभी ने देखा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाती। अब यदि आप सरकारी रिजल्ट सर्च करते हो तो पहली वेबसाइट आती है सरकारी रिजल्ट .com .cm, एक अफ्रीकी देश है उसी का नाम रहता, शॉर्ट नाम है। तो ये वेबसाइट है फिलहाल, ये सरकारी रिजल्ट वालों की नहीं है। हो सकता है वो वेबसाइट सरकारी एग्ज़ाम .com की हो, क्योंकि इनके हैंडल पर सरकारी रिजल्ट .cm है ना, उनके बारे में पोस्टें हैं। तो फिलहाल ये वेबसाइट सरकारी रिजल्ट .com .cm है, ये नंबर 1 पर चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर ही डिपेंड करेगा कि इसका वास्तविक हकदार कौन है। एक तरफ सरकारी एग्ज़ाम दावा कर रहे हैं कि हम 2009 से इस नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन देखते हैं सरकारी रिजल्ट .com का, वो आता है 2012 से। 2009 में सरकारी रिजल्ट डोमेन का, सरकारी रिजल्ट .com डोमेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसके नाम का, टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा था सरकारी रिजल्ट। कंप्यूटर करके इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया था नगर निगम में और सरकारी पोर्टल, इसीलिए यहाँ पर इनको वरीयता दी जा रही है कोर्ट में। अब तक दोनों कोर्ट में 2009 वाले को ही पहला यूजर बताया गया है कि उन्हीं का हक है। बाकी देखिए जो भी गवर्नमेंट में सेंट्रल रिक्रूटमेंट होती है ना, आपको सारे नोटिफिकेशन टॉप ट्रेंडिंग जी के हमारे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपका ये ज्वाइन हो कोई भी, और वो भी सबसे पहले त्वरित रूप से मिल जाते हैं, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंकिंग, डिफेंस, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिस वगैरह यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट ई बुक हैं जैसे करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 यहाँ पर लाइव हो चुका है, और रेलवे के एग्जाम्स के पूछे हुए सवाल यहाँ पर साइंस के, करंट अफेयर्स के, वो भी डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।